नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लॉ एडवाइज में। मैं एडवोकेट यशवंत यादव। आज हम अपने एक सब्सक्राइबर के बारे में आपको बताऊंगा। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं यहीं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हैं और उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके बारे में बात कहूँगा। उन्होंने 15 लाख का अनसिक्योर लोन ले लिया था। 15 लाख का लिया था, उसको कैसे उन्होंने 3 लाख में सेटल कर दिया। 15 लाख के लोन को, अनसिक्योर लोन को 3 लाख में कैसे सेटल है, उसकी पूरी कहानी बताऊंगा। प्रिंसिपल का 15 लाख, प्रिंसिपल अमाउंट का 15 लाख, ब्याज, पेनल्टी या जुर्माना उसमें इंक्लूड नहीं है। उन्होंने लोन लिया था 15 लाख का, उसमें ब्याज, पेनल्टी, जुर्माना ये सब इंक्लूड नहीं है। उसको छोड़ करके कैपिटल 15 लाख था, मूलधन 15 लाख था। और मैं कोई भी चीज़ को आपको, जो बैंक, रिकवरी एजेंट और नोटिस वगैरह सम्मन भेजते हैं, इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड वगैरह यूज करते हैं जिससे आप घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि ये है क्या, डर जाते हैं। मैंने कई बार नोटिस में कानूनी नोटिस ऐसे क्या लिख देते हैं कि आम आदमी परेशान हो जाए। मैं उसी को साधारण भाषा में आपको बता देता हूँ, साधारण भाषा में बताता हूँ कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। कभी भी कोई ज़रूरत हो, कोई भी तरह का नोटिस हो, सम्मान हो, कुछ भी हो, वह हमें व्हाट्सएप पे भेज दिए, मैं आपको बताऊंगा, आपको गाइड करूंगा क्या है, कैसे है, जेन्युइन है कि फेक है। तो ये सब पूरी जानकारी आपको दूंगा। आज आपको सब्सक्राइबर जो हमारे हैं कलकत्ता के, उनके बारे में बताऊंगा। साधारण मैंने एकदम वो कैसे 15 लाख के लोन को 3 लाख में कैसे सेटल कर लिया। सभी बैंक और एनबीएफसी कंपनी हमेशा टिपिकल भाषा का प्रयोग करती है ताकि आप समझ में ना आए उसमें है क्या लिखा। मैं आपको उसको इजी वे में बताऊंगा, साधारण भाषा में उसका क्या मतलब होता है। अब आते हैं टॉपिक पे, आते हैं। हाँ, फिर टॉपिक से बाहर नहीं जाकर के टॉपिक पे आते हैं। 15 लाख को 3 लाख में कैसे सेटल करें। मेरे एक क्लाइंट, जो मैंने बताया कलकत्ता, 15 लाख का लोन लिया था और उसकी 2 EMI दिए थे। 2 EMI देने के बाद उनके व्यापार में घाटा हो गया। वो खिलौने का काम करते थे, खिलौने का व्यापार था, खिलौना बनाने का काम था। लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद खिलौना बनने बंद हो गए। आगे से जो पेमेंट आए थे वो भी रुक गए, दिक्कतें बढ़ने लगी। उन्होंने किस्त नहीं दे पाए, 2 EMI दिया क्योंकि व्यापार में घाटा लग गया, जिससे उनकी कंपनी भी बंद हो गई। खिलौना बनाने वाले काम करते थे, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से खिलौना बिकने बंद हो गए, EMI जानी बंद हो गई। तो उसने हमसे संपर्क किया कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मैं खिलौने का व्यापार के लिए 15 लाख रुपए लोन ले लिया था, अब उसके पैसे मेरे पास है नहीं। 2 EMI देने के बाद अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने भी क्या, डरे घबराए नहीं, अब आपकी टेंशन खत्म। जब पैसे ही नहीं है तो टेंशन खत्म। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बताया अब आपको करना क्या है। सिबिल खराब हो रहा है, आपके पैसे अब नहीं है, कोई बात नहीं, आपका सिबिल खराब हो रहा है ना, हो जाने दो सिबिल खराब। पैसे ही नहीं है तो होगा क्या, पैसे तो बचे नहीं आपके पास। तो सिबिल खराब हो रहा है तो खराब हो जाने दो। सिबिल खराब होने के लिए कोई दिक्कत नहीं। क्या होगा सिबिल लेकर के, जब पैसे हैं तो दे दो। मैं तो कह रहा हूं जब पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो। अब जब नहीं है तो चिंता मत करो, चिंता मत करो। अनसिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है। चिंता कर रहे हो, पैसे हैं नहीं, चिंता कर रहे हो। कई सब्सक्राइबर हैं तो उनको तो ज्यादा ही चिंता हो जाती है। इतनी चिंता हो जाए कि सुसाइड तक से सोचने लगते हैं। मैं बैठा हूं यहां पे आपको बता रहा हूं, जैसे वो खिलौने वाले का व्यापार बंद हो गया, 15 लाख का लोन था, 2 EMI दिया, नहीं दे पाए, ठीक है। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, पैसे नहीं है कोई बात नहीं। क्या होगा, सिबिल खराब होगा ना, हो जाने दो सिबिल खराब। सिबिल खराब होगा, अनसिक्योर्ड लोन है, सेटलमेंट होगा ही होगा। सेटलमेंट होगा नहीं होगा तो क्या होगा, सेटलमेंट तो करना ही है। और तुम चिंता कर रहे हो, लोन ले लोगे तो चिंता करने लगोगे। 1-2 हमारी है, एक यही पास के ही है,
आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, उनको नींद नहीं आ रही है। मुंबई में रहती हैं, मैंने बात किया, कल बात हुई तो पता चला कि उनको नींद नहीं आ रही है। अरे क्या नींद नहीं आ रही है? ये आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो और आपको नींद नहीं आ रही है? आप हमारे परिवार हो, आपको नींद नहीं आ रही है? 2-2 बजे 3-3 बजे रात तक उनको नींद नहीं रही, बात कर रहे हैं भाई क्या हो रहा है सर, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, मैं इतना परेशान हो रहा हूं। अनसिक्योर लोन लिए हो, कुछ नहीं होगा, सिबिल खराब होगा, हो जाने दो। फाइनेंशियल डेथ हो जा रही, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम तो बचे हो ना, आप बचे हो ना। लेकिन आप लोग को पता नहीं क्या है, टेंशन बनी रहती है, सो नींद नहीं आ रही है, 4-4 बज रहा है, 5-5 बज जा रहा है, सुबह हो जा रही है, बात करते करते सुबह हो जा रही है, इनको नींद नहीं आती है इन लोगों को। तो ऐसे परेशान मत होइए। तो हाँ, अब टॉपिक पे आ रहा है, ये जो आप मुंबई वाले, आपको ही मैं कह रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे, आप मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, तो जो आपको नींद आनी बंद हो गई ना, पहले काम आप अपना नींद पूरी करिए। अपने तो बात करें, अपने फादर से भी बात करा दिया इन्होंने कि ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, बात की है आपको। अनसिक्योर लोग, हाँ उन्होंने क्या किया, आप वेस्ट बंगाल वाली की बात कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल के जो हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, 2 EMI दिया, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, सिविल खराब हो गया, हो जाने दो। अनसिक्योर लोन है, अनसिक्योर लोन है, सेटलमेंट करेंगे ही करेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने 1 साल तक EMI नहीं दिया, 1 साल तक उन्होंने EMI नहीं दिया। तो 1 साल तक नहीं दिया तो रिकवरी एजेंट वाले तो बराबर टाइम पे आते होंगे। अरे रिकवरी एजेंट वाले, उनको 1 साल तक तो मैंने उनको समझा दिया था कैसे कैसे डील करना है। खिलौना वाले जो है हमारे सब्सक्राइबर, वो समझ गए, जैसे मैंने समझाया वैसे समझ गए। 1 साल तक रिकवरी एजेंट वाले तब आना छोड़ दिया उनका घर पे। एक बार उन्होंने एडवाइस दिया, एक बार ला एडवाइस ले लिए हमसे, तो उसके बाद वो उनके यहाँ रिकवरी एजेंट आने बंद हो गए। 1 साल तक कोई EMI नहीं दिया। रिकवरी एजेंट के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हूं, आपको चिंता नहीं करना है। मेरे सब्सक्राइबर एजेंट से नहीं डरेंगे, मेरे सब्सक्राइबर एजेंट से नहीं डरेंगे। सब लोग सुन लीजिए, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। आप मेरे अगर सब्सक्राइबर हैं तो आपको डरेंगे नहीं। और डर लग रहा है तो मैं हूं, मुझसे बात करिए। डर लग रहा है ना, मैं हूं, बात करिए, बात करवाइए, करिए नहीं करवाइए, डर लग रहा है तो। 1 साल तक तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। उसके बाद एजेंट को कैसे कैसे उन्होंने फर्जी नोटिस आए उनके पास, फर्जी नोटिस भेज देते थे कि ये डिमांड नोटिस है, ये नोटिस है, वो नोटिस है, देख करके उन्होंने मुझे बराबर भेजता रहा। जो नोटिस आती गई तो व्हाट्सएप तुरंत भेजते, सर ये नोटिस आई है, ये नोटिस आई। सब फेक नोटिस भेज देते थे। फ़ोन वगैरह उनका तो फ़ोन पे भी उनको समझ में आया, रिकवरी एजेंट को भी समझा दिया। उसके बाद जो फर्जी नोटिस आती थी उसको भी मैंने बताते गया क्या है कैसे है, देख करके आपको बता दिया करता था उनको कि क्या होता है। कोई कोर्ट में केस करेगा तो फांसी थोड़ी न दे देगा भाई आपको। अगर मान लीजिए आप अनसिक्योर लोन लिए ही हैं, आपके ऊपर केस ही हो गया, ECS बाउंस हो रहा है, चेक तो देते नहीं आप लोग। पर्सनल लोन में, PL में, अनसिक्योर लोन में चेक नहीं दिया जाता, और नहीं दिया जाता तो उस कंडीशन में होता क्या है कि सेक्शन 24 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में कि सिविल का सूट करते हैं। सिविल का सूट है, ना कि क्रिमिनल केस है, ना कि क्रिमिनल केस है, सिविल का सूट है। तो उस कंडीशन में होता क्या, उसका क्या आपको फांसी दे देंगे, उसमें तो जमानत भी नहीं करानी है, सिविल का केस है, जेल में थोड़ी डाल देंगे। बहुत सब्सक्राइबर में डर है जेल में डाल देंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसे का लेना, पैसे का डिफॉल्ट होना, ये कोई आपने अपराध नहीं किया है, इसमें अपराधी थोड़ी ना हो गए। पैसे नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, अपराधी नहीं हो गए तो आपको जेल में नहीं डाला जाएगा। आप जल्दीबाजी मत करें। NPA हो गया है, उसके बाद जल्दीबाजी ना करें, कोई आपकी तरफ से जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए।
बैंक वाले खुद आपको ऑफर करेंगे। आपको इसमें देखा गया है तो उसमें जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। आपने भाई बहुत कि भाई तुरंत ही सेटल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जल्दीबाजी आपको करने की ज़रूरत नहीं है कि आप जल्दीबाजी कर रहे हैं। सेटलमेंट लेटर कई बार इशू करेंगे, वो एक बार नहीं, 4 बार 5 बार सेटलमेंट के लिए बात करेंगे। आप कि पहले तो कहेंगे कि ठीक है आपका 15 लाख का लोन है, मैं ब्याज पेनल्टी जुर्माना हटा दे रहा हूँ, आप अब इसको दे दीजिए। तो जल्दीबाजी मत करिए, कहिए मेरे पास पैसे अभी नहीं है। फिर वो आएंगे 10 लाख पे आ जाएंगे, 15 से 10 पे आएंगे। भाई 10 लाख रुपए दे दीजिए, आपका कैपिटल अमाउंट जो है 15 लाख है मूलधन, तो उस पर वो खिलौना वाले की बात कर रहे हैं, उनका 15 था, वो आ गया 10 पे। तो 10 पे भी उन्होंने कहा नहीं 10 भी नहीं हो पाएगा मेरे पास पैसे। 10 आया, 8 आया, 6 आया, साल भर तक बिताए उन्होंने ऐसे। 6 लाख पर आए, आप कहेंगे भाई मेरे पास केवल 3 लाख रुपए हैं, मूलधन उनका है, ब्याज अमाउंट कितना है 15 लाख, आपके पास कितने हैं 3 लाख। आपने बता दिया सर मेरे पास 3 लाख रुपए है, और वो भी 3 लाख देखिए आपके अकाउंट में नहीं है, आप अपने बैंक अकाउंट में नहीं, आप सेफ रखे रहिए। नहीं तो ऐसा हो कि बैंक अकाउंट में उनको पता चल जाए कि आपका अकाउंट 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में है, वो आरसी काट करके सीज कर दे, लीन लगा दे, ऐसा कुछ ना हो। 3 लाख रुपए आपके पास हैं, रखे रहिए 3 लाख के उधर दूसरे अकाउंट में, दूसरों के अकाउंट में पास में। लास्ट में जाकर के वो खिलौनों वाले से सामने 3 लाख में सेटलमेंट कर लिया, 15 लाख के लोन को 3 लाख में सेटलमेंट कर दिया। और उसके बाद उन्होंने 3 लाख सेटलमेंट हो गया, बहुत खुश हैं, बात भी हुई हमसे, बात होती रहती है, हमारे बहुत हमसे अच्छे संबंध हैं। फिर उसके बाद ठीक है सब कुछ ठीक रहा, तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया, सर ऐसे ऐसे आपने मुझे गाइड किया और आज हो गया। तो कोई भी तरह का आपको समस्या हो, परेशानी हो, 138 का नोटिस हो, 32 का नोटिस हो, 34 का नोटिस हो, फिजिकल पोजीशन का नोटिस हो, डीएम साहब का नोटिस हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का नोटिस हो, आर्बिट्रेटर का नोटिस हो, डीएम का नोटिस हो, रिकॉल नोटिस हो, किसी भी तरह का नोटिस हो, आप मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं बैठा हूं ना आपके लिए। आपके पास किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, आप डायरेक्ट हमसे संपर्क करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया हूं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, बात करिए, कोई भी समस्या हो, परेशानी हो, डायरेक्ट हमसे बात करिए, आपको एकदम रियल एडवाइस मिलेगा जो होना चाहिए। अच्छा, 1-2 सब्सक्राइबर हमारे हैं, उन्होंने पूछा सर ईसीएस बाउंस हो जाएगा तो क्या होगा? अरे ईसीएस बाउंस हो जाएगा तो एक बहुत होगा तो एक केस हो सकता है, नहीं तो सेटलमेंट होगा। नहीं सेटलमेंट होता है तो आपके ऊपर केस होता है, तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 25 सेक्शन 25 छोटा सा केस है, सिविल सूट है। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, मैं हूँ, कहीं दिक्कत आएगा तो मैं हूँ, आपको सपोर्ट कर रहा हूँ ना। आप लोग हैं साथ में जुड़े हैं, जितने लोग जुड़े हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, सबसे बातचीत है, सब लोग हैं, अपना परिवार है, मजबूत बनाइए अपने परिवार को। और ये वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, बहुत लोग का भला होगा, काफ़ी लोगों के पास जानी चाहिए वीडियो। और आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है आप लोग से बात करके, पर डे आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं और बहुत अच्छा लगता है आप लोग से जुड़ता हूं। कई सब्सक्राइबर हमारे हैं, उनको नींद नहीं आती, जो हैं 1-2 हैं देहरादून के हैं, उनको भी नींद नहीं आती। एक मुंबई के हैं, मुंबई में भी रहते हैं, आजमगढ़ में भी रहते हैं, उनको भी नींद नहीं आती है, तो उन लोग को मैं कहना चाहता हूँ। और एक लोग हैं दिल्ली के हैं, प्रतापगढ़ के, तो कुछ लोग हैं ऐसे, मैं उनको बता रहा हूँ, उनको जो नींद नहीं आ रही है ना, नाम तो नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन आपको जो नींद नहीं आती, पहले आप अपनी पूरी नींद लीजिए, आप अपनी अच्छी से नींद लीजिए। कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, समस्या हो, मैं बैठा हूँ, आपको सपोर्ट करूंगा। आपने कोई पाप या गुनाह नहीं कर दिया है, रियल एडवाइस आपको दूंगा, रियल एडवाइस। डरे घबराए नहीं, क्योंकि आप यशवंत यादव एडवोकेट के सब्सक्राइबर हैं और मेरे सब्सक्राइबर को कोई रिकवरी एजेंट, ध्यान से सुन लीजिए, कोई भी परेशान करे, मैं हूं,
आप लोग तो खुद ही काफी हो, एकदम आपको लोन का डॉक्टर बना दूंगा, पूरा चीड़ फाड़ करके ऑपरेशन करना सीख जाओगे आप लोग लोन को लेकर के। ठीक है, मैं पूरी वीडियो देखते रहिए, पर डे आऊंगा और कोई भी तरह की समस्या परेशानी मुझसे संपर्क करिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।